हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग आपके सामने लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी पुस्तकालय प्रबंधन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के ये जो वीडियो है ऐसे कैंडिडेट जो कि UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम या स्लेट एग्जाम या फिर अपने KVS, DSSB, EMRS, NVS की लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए या फिर अपने जिस भी जगह पर जहाँ पे भी वो जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के स्टेट लेवल की जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है: व्हाट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट, what are the function of library management, what are the various structural component of library system, what are the various sections in library and what are the important topics of library management। यानी हमारा जो आज का विचार विमर्श है वो 5 इन बिंदुओं पर है। यानी पुस्तकालय प्रबंधन क्या है, पुस्तकालय प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, पुस्तकालय प्रणाली के विभिन्न जो संरचनात्मक घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं, पुस्तकालय में कौन से विभिन्न खंड होते हैं और पुस्तकालय प्रबंधन के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम लोग जो है आपके सामने लास्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी पुस्तकालय प्रबंधन क्या है। तो पुस्तकालय प्रबंधन की अगर हम लोग परिभाषा को देखें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द एडेप्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट टू द लाइब्रेरी सिस्टम या फिर लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट अपने आप में यानी पुस्तकालय प्रबंधन जो है एक तरह की ऐसा एडेप्टेशन है, किसका है, सिद्धांतों का और ऐसी तकनीक का जिसके द्वारा जिसके माध्यम से हम लोग जो है लाइब्रेरी को बड़ी सुगमता से यानी लाइब्रेरी को बड़ी सरलता से यूजर्स के लिए उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक तरह की ऐसी प्रबंधन यानी पुस्तकालय प्रबंधन एक तरह की ऐसी प्रणाली है जहां पर हम लोग जो है नई नई तकनीकों का जितना भी विकास हुआ है उनका प्रयोग करके उन लाइब्रेरी के अंदर उन्हें स्थापित कर सकते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद उनको हम लोग जो है बहुत यूजफुल बना सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। अब यूजर क्या क्या है इनके बारे में मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूं, आप जाके पहले की वीडियोस को जाके एक बार देख लीजिएगा। तो पुस्तकालय प्रबंधन एक तरह का, यहाँ पे पुस्तकालय प्रबंधन में क्या सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल जी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, साथ में बहुत सारे ऐसे भी हार्डवेयर लगाए जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर जिनका यूज करके यूजर्स जो है बड़ी सरलता से लाइब्रेरी का जो यूजफुलनेस है उसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकता है, साथ में उनका जो अधिक से अधिक जो है उनका लाइब्रेरी की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। अब बात आती है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस हैं यूजर्स के लिए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट फॉर द यूजर। अब यूजर यहां पर फैकल्टी हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर आपकी जो भी स्टाफ मेंबर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो लाइब्रेरी से डायरेक्ट ना कनेक्ट होकर इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारे समाज के जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारे पुस्तकालय से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या लाइब्रेरी मैनेजमेंट का फंक्शन है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग। यानी किसी भी योजना का, किसी भी वर्क को करने से, योजित करने से अगर हम लोग उसको कोई प्रॉपर वे में प्लान करते हैं तो वो कार्य बहुत जल्दी जो है कार्य हो जाता है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग होती है, जो भी हमारे कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर जो हमारे जो गोल्स होते हैं उनका जो निर्धारण है, उनका जो फॉर्मुलेशन है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से ही स्टार्ट होता है। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जो मतलब कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जो कि पूर्ति करनी है, यहां पर प्लानिंग में उनको डिफाइन किया जाता है। देन बहुत सारे ऐसे भी निर्णय होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत करनी होती है। और फिर बाद में आती है स्ट्रेटजी। डिसीजन मेकिंग से पहले जो है हमें
अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, यानी आपने डिसीजन ले लिया कि हमें ये कार्य करना है। अब उस कार्य को करने के लिए आपको कैसे कैसे रणनीतियां आप निर्धारित करेंगे जिससे उस कार्य को पूरा किया जा सके। तो प्लानिंग जो है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो है ये फंक्शन है। और आखिरी में आती हैं इसमें नीतियां। तो जो भी नीतियां स्कूल लेवल पर या फिर कॉलेज लेवल पर निर्धारित की जाती हैं, उनको अल्टीमेटली, उनको फाइनली जो है उन पॉलिसी यानी उन नीतियों का जो उनका इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से ही जो है होकर गुजरता है। अब बात आती है कि नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन करना। तो देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी लाइब्रेरी के साथ साथ जो है दूसरे जो विभाग होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे कॉलेज के या स्कूल्स के, वहाँ भी जो है इनको निर्धारित किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है जो स्कूल का कॉलेज का जो डिपार्टमेंटेशन जो होता है यानी विभागीकरण जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से ही निर्धारित होता है। देन उसके बाद जो है लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, किस स्टाफ का क्या कार्य है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर, ये काम भी जो है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर होता है। देन डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है जब हम लोग जो है कभी भी किसी वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या फिर डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके अंदर उनका जो कार्य का जो एक तरह से संचालन है, यानी हर यूनिट का अपना अपना काम है, सब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और अपना काम करने के बाद जो वो अपना टास्क को देंगे उसका फिर बाद में सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। इसी में आता है कमेटी। तो जो कमेटी की जो रिपोर्ट्स होती हैं, समितियां होती हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं या फिर इनका जो कार्य की जो भी अपने कार्य करते हैं, जितनी भी मीटिंग्स लेते हैं, उसकी जो कॉपी होती है वो आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जाकर सबमिट होती है। देन नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, अपॉइंटिंग द पर्सनल, अप्रेजल, डेवलपिंग द लाइब्रेरी मैनेजर्स और आखिरी में आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी जितना भी हम लोग चयन करते हैं, किसका चयन किया गया है, फिर जिसका भी चयन किया गया है उसकी जो जॉब है, उसकी नौकरी का विवरण, यानी ये सारा काम जो होता है, नोटिस निकालने का काम और नोटिस पे क्या लिखा जाएगा, ये सारा काम जो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के स्टाफ के लोगों का होता है। और जब भी कोई नियुक्ति होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखिए यहां पे जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड का यूज कर रहा हूं, मेरा मतलब यहां पे स्कूल और कॉलेजेस से है ना। तो यहां पर जिन कार्मिकों की जो नियुक्ति होती है उनका क्या कार्य रहेगा, इसका जो अपॉइंटमेंट्स है, ये सारी चीजें जो हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही ये आती हैं। फिर अप्रेजल यानी मूल्यांकन, आपने किस स्टाफ मेंबर का क्यों मूल्यांकन किया है, कौन सा वर्क उनको दिया गया है, उनका कार्य का मूल्यांकन भी जो है, उनकी रिपोर्ट्स भी जो होती है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। देन लाइब्रेरी मैनेजर्स यानी पुस्तकालय का जो प्रबंधन के जो विकास है, प्रबंधकों का जो विकास है, ये भी जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। और आखिरी में आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी यहां पर जो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए साथ में पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की ये जो क्रियान्विति है, जो इसकी जो कार्यनिधि है, जो कार्य है, वो सारा जो है इसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का फंक्शन का पार्ट आता है। देन नेक्स्ट आता है लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, यानी जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नेता की बात की जाए, नहीं, आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या फिर कॉलेज के जो स्टाफ हैं या डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका वर्क जो है, उनकी जो मीटिंग्स होती है, उनकी जो जिसे हम लोग एक एक पॉइंट्स पे जो निर्धारित किया जाता है, उनकी जो बातें होती हैं वो यहीं पे लिखी जाती है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ह्यूमन फैक्टर, यानी प्रेरणा, नेतृत्व, संचार और मानव परिबल, ये जितनी भी बातें हैं ये आपकी लीडिंग के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोलिंग। जितना भी हमारा पास टास्क है, उसको टास्क को करने के लिए हमें कुछ नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण प्रक्रिया, कंट्रोल टेक्निक नियंत्रण तकनीक, और ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो एक पूरा का पूरा परफॉर्मा है, ये सारा जो है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट की ही के पास आता है। बाद में इफेक्टिव मैनेजिंग यानी प्रभावी संप्रबंध। तो ये सारे जो हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस के पार्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो लाइब्रेरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी पुस्तकालय प्रणाली के विभिन्न संरचनात्मक घटक कौन से हैं, ये हम लोग जरा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रीडर, यानी जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट लाइब्रेरी सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो हमारे रीडर्स से है। यानी अल्टीमेटली बहुत से जगह पर लाइब्रेरी के अंदर एक अलग से सेपरेट जो है बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या फिर फैकल्टी स्टाफ के लिए अलग से रूम्स होते हैं जहां पे जो है ये पाठक जो है अपना जो डेली जो क्रियाकलाप है वो करते हैं। वहाँ पे आप बुक्स पढ़ते हैं, यानी पुस्तकें भी डेफिनेटली होनी चाहिए। बिना पुस्तकों के लाइब्रेरी का कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी उसका अस्तित्व नहीं है, तो पुस्तकों का होना अनिवार्य है। स्टाफ कर्मचारी, क्योंकि जितने भी रीडर्स हैं ये बुक्स इन्हें चाहिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर पीएचडी की थीसिस चाहिए या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर जो कि कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल होता है, उसकी एक एक कॉपी, कम से कम एक एक कॉपी जो होती है हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो होती है वो हमारे कर्मचारी जो है उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देन अब बात आती है कि अ लाइब्रेरी इज रेफर्ड टू एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइब्रेरी, और साथ में सर्विस इंस्टीट्यूशन, यानी पुस्तकालय को एक सामाजिक संस्था या फिर एक सेवा संस्थान के रूप में भी हम लोग जो है इसको जानते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जो है एक तरह के हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां होती हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वित करते हैं। तो उसके लिए लाइब्रेरी एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन है और एक तरह की सर्विस इंस्टीट्यूशन है ना। अब बात आती है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं लाइब्रेरी के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे पुस्तकालय में लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से खंड होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला तो होता है एक्विजिशन सेक्शन, यानी अधिग्रहण अनुभाग, जहां से आप अपनी बुक्स को या फिर वो जो मटेरियल है या वो जो सर्विस है जिसको आप एक्वायर करेंगे, जिससे आप जिसको भी आप उसका ग्रहण करेंगे उसके लिए अलग से एक्विजिशन सेक्शन होता है जिसे हम लोग हिंदी में अधिग्रहण अनुभाग कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, यानी तकनीकी प्रसंस्करण अनुभाग, यानी जो टेक्निकल प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो भी इसमें आता है। देन सर्कुलेशन सेक्शन, सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी जैसे हिंदी में हम लोग परिसंचरण अनुभाग कहते हैं, जैसे डेली न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं जो वीकली बाय वीकली या फिर मंथली आती हैं, उनका विभाग। रेफरेंस सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन के अंदर हमारी पीएचडी थीसिस या फिर मास्टर डिग्री की जो रेफरेंस के लिए हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत पड़ती है, तो संदर्भ अनुभाग को उनको जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है पीरियोडिकल सेक्शंस, पीरियोडिकल सेक्शंस होते हैं वैसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स के भी सब्सक्रिप्शन जो है लाइब्रेरीज जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, तो उसमें ये पार्ट आता है। देन इसमें आता है मेंटेनेंस सेक्शन, जितना भी रख रखाव होता है लाइब्रेरी का उसके लिए हमें जो है एक तरह से सेपरेट जो है मेंटेनेंस सेक्शन होता है। मेंटेनेंस सेक्शन में क्या होता है कि जो भी कोई ऐसी नीति है जो कि लाई गई है और इसको क्रियान्वित करना है या फिर फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हैं जो हमें लाइब्रेरी के अंदर करने हैं वो हमारे मेंटेनेंस सेक्शन के अंदर आते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सेक्शन भी जो होता है, यानी प्रशासन और वित्त अनुभाग, जैसे आपने लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक की अवेलेबिलिटी आपको करानी है तो आपको फाइनेंस सेक्शन में वो मनी पहुंचाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे सोशल लाइब्रेरीज होती हैं जो कि मनी देकर जो है जिसकी सदस्यता ली जाती है, मेंबरशिप ली जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उनको ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारी जगह पर ऐसी होती है कि कोई बुक खो गई है, गुम हो गई है, तो उसके लिए भी जो है एक बच्चे को जो स्टूडेंट्स को जो है उसका जो एक जो बोलते हैं जैसे हिंदी में कि दंड दिया जाता है, मनी जो है वो खोया हुआ जो मनी होता है वो मतलब बुक होती है उसके ऊपर पैसा देना पड़ता है, तो ये इसके लिए फाइनेंस सेक्शन की भी जो है फैसिलिटी की जाती है। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी साइंस के काफ़ी सारे कोर्स जो है बीएसआई एकेडमी
पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पे यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम के कोर्स, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एनवीएस के कोर्स, या फिर आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए कोर्स, या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के भी कोर्स जो है हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे तो हम उन्हें आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के यानी पुस्तकालय प्रबंधन के ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जरा मैं आपको बता देता हूं। इसे हम लोग जो ब्रीफ में करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स को हम लोग जो है आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे अगर हमें समय मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर कोई वीडियोस बनाने जरूरी है तो आप हमें कमेंट करिएगा, डेफिनेटली जो है हम लोग जो है आपके लिए वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले आता है कि मैनेजमेंट जो है, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट, क्या प्रिंसिपल है या क्या सिद्धांत है इसके पीछे, ये देखना। फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, क्या कार्य है। वैसे काफी फंक्शन जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिए हैं, तो डिटेल में भी वो काफी हम लोगों ने इसको देख लिया है। देन स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी जो विचारधाराएं हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, उनको भी जो है हम लोग जो है आगे के वीडियोस में देखेंगे। और इसके ऊपर हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत बुक सिलेक्शन टूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी आप पुस्तक चयन उपकरण और सिद्धांत कौन कौन से हैं ये पढ़ने हैं आपको। इसके बाद लाइब्रेरी एक्विजिशन, पुस्तकालय अधिग्रहण क्या है, इसका क्या मतलब है, ये आपको पढ़ना है। देन टेक्निकल प्रोसेसिंग, इसके बारे में मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था जब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो उसके सेक्शंस थे लाइब्रेरी के बताए थे। देन सर्कुलेशन क्या है, प्रसार क्या है, ये भी जो है आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ना है। अब इसी के अंतर्गत आता है सीरियल कंट्रोल, जिसे सीरियल नियंत्रण कहते हैं। मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। जितनी भी बुक्स पीरियड सर्कुलेशन जो है लाइब्रेरी से अटैच होते हैं तो उनका जो वेरिफिकेशन है समय समय पर किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पुस्तकों की लाइब्रेरीज के अंदर चोरियां हो रही हैं, और उसको रोकने के लिए भी हमें समय समय पर स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है, जिसका कार्य जो होता है जो स्टाफ मेंबर के लोगों का होता है। अब इसी के अंदर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, प्रशिक्षण और संरक्षण के लिए भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको लाइब्रेरी सेंटर्स के अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट में पढ़नी पड़ती है। और आखिरी में हैजार्ड एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, यानी लाइब्रेरी के अंदर जितना भी मटेरियल है, कैसी कौन कौन सी ऐसे पुस्तकों को सामग्री से खतरा है, जैसे बहुत सी जगह पर पुस्तकों की सफाई नहीं की जाती, दीमक लग जाती है, और कौन कौन सी हमारे लाइब्रेरीज के अंदर प्रॉपर वे में वेंटिलेशन है या नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर फायर हैजर्ड्स की से बचने के लिए जो है सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं है, इन तरह की बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो कौन कौन सी बातें होती हैं जो हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स में आती है लाइब्रेरी मटेरियल्स के अंदर। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अंदर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण, जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण, जॉब इवैल्यूएशन कार्य मूल्यांकन, ये सब टॉपिक जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। देन सिलेक्शन, यानी किसी भी पर्सनल्स को चयन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। देन इसी के अंदर आती है रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती क्या होती है, कैसे भर्ती करी जाती है, और कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो एक प्रॉपर पर्सन की रिक्रूटमेंट के लिए कार्य करती है। मोटिवेशंस क्या है, प्रेरणा क्या है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास का क्या अर्थ होता है एचआरएम में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। और परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल है, यानी कार्य निष्पादन मूल्यांकन जो किया जाता है, उसके अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं का एक तरह से देखभाल रखनी होती है, ये जो है हमें ध्यान में रखना है। देन स्टाफ मैनुअल, यानी स्टाफ मैनुअल का मतलब यह है कि जिस भी स्टाफ की एंट्री, जो भी स्टाफ है उस स्टाफ का क्या कार्य है,
उस पर्सनल का क्या कार्य है, कैसे उस कार्य से गुजरना होगा, ये सारी जो बातें स्टाफ मैनुअल में होती हैं। देन फिनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, कौन कौन से ऐसे फिनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर कौन कौन सी बातें हैं जो फाइनेंस के अंतर्गत हमें ध्यान में रखनी होती है, जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी वित्त स्रोत कौन से हैं, इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी संसाधन को कैसे हम लोग जो है एकत्रित कर सकते हैं, बजटिंग मेथड, बजट बनाने की विधियां जो है ये भी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की थ्योरी यानी लागत प्रभावी और लागत लाभ विश्लेषण क्या है, इनमें क्या क्या है पढ़ना है, इसकी बातें भी आती हैं। देन इसी में एनुअल रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स यानी वार्षिक प्रतिवेदन और सांख्यिकी ये आती है इसमें। और इसमें इसी के अंतर्गत तो थर्ड पॉइंट आता है लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड कमेटी यानी पुस्तकालय प्राधिकरण और समिति, ये जो है ये भी जो है आपके लाइब्रेरी अथॉरिटी और कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारी बातें जो हैं ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लाइब्रेरीज में आती हैं। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक और थ्योरी प्रोजेक्ट से मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें स्वॉट एनालिसिस, ओके, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड टास्क, ये सारी बातें आती हैं। पेस्ट, ओके, पर्ट चार्ट या फिर जिसे हम लोग सीपीएम भी कहते हैं, तो ये सारे इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन हैं आपको करने पड़ेंगे। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें जिसे हम लोग शॉर्ट में टीक्यूएम कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, क्या इसके पीछे का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसके के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स जो यानी तकनीकी का विकास हुआ है उसको वो पढ़ना है आपको इसके अंतर्गत। और सिक्स सिग्मा का क्या मतलब होता है ना। सिक्स सिग्मा एक्चुअली में एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, ओके, जापानीज कॉन्सेप्ट, वैसे तो ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है पर इसमें जापान के लोगों ने इसके ऊपर काफी वर्क किया है। सिक्स सिग्मा जिसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी 10 मिलियन प्रोडक्ट बना रही है तो 10 मिलियन में से केवल एक ही प्रोडक्ट जो है खराब हो, उसे हम लोग कहते हैं सिक्स सिग्मा, ठीक है। वैसे एक्चुअली में ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा जो है गॉसियन कर्व से आया है, जो हमारा गॉसियन कर्व कहते हैं। इस तरह का एक कर्व आपने देखा होगा मैथ्स में, इस तरह कर्व होता है, तो उस कर्व में बीच में हम लोग कर देते हैं, तो इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा, इस तरह से जो है इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। देन इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, पुस्तकालय और सूचना केंद्रों की सेवाओं का मूल्यांकन भी जो होता है वो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। देन लाइब्रेरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट यानी पुस्तकालय भवन, फर्नीचर उपकरण क्या होते हैं, कैसे कैसे इनसे संबंधित क्या क्या पढ़ना है ये भी देखना है। देन ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये बहुत कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ समय से पिछले कुछ समय से आ रहा है, यानी ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग जो है अपनी लाइब्रेरी को ग्रीन या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज के अंदर, ये पढ़ने को मिलता है। और कैसे हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कॉमन्स का यूज करते हुए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, ये पढ़ना है। देन मेकर स्पेस क्या होता है, और इसी में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के सुरक्षा के कौन कौन से ऐसे प्रबंधन है जो हमें लाइब्रेरी इन्वायरमेंट में, लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में करने होते हैं, ये भी हमें देखना है। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंतर्गत आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन का प्रबंधन, यानी जो चेंज होता है, जब भी कोई चेंज होती है तो उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, और क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट प्रबंधन। देन इसमें आता है नॉलेज मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत प्रिंसिपल क्या है नॉलेज मैनेजमेंट का, वैसे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उन सभी के वीडियोस के जो लिंक है ना वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से टूल्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट में ये पढ़ने हैं। देन कंपोनेंट्स क्या हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, और आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से नेटवर्क क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है, और कितने टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट के टाइप्स हैं ये भी पढ़ने हैं। देन मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्योंकि लाइब्रेरीज की भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस होती है, उनकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, उसकी कैसे प्लानिंग की जा सकती है, कैसे उस पर शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। देन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं इसका अध्ययन करना है। मिक्स क्या है, देन इसी के अंतर्गत है सेगमेंटेशन यानी विभाजन क्या होता है, प्राइसिंग कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी लाइब्रेरी प्रोडक्ट और सर्विस की मूल्य निर्धारण,
और इसी में एडवर्टाइजमेंट्स कैसे किए जा सकती है ये पढ़ना है। देन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी प्रबंधन सलाहकार जो है कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे हम लोग किसी लाइब्रेरी की जो भी फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे संबंधित कैसे कंसल्टेंसी का यूज़ करना है ये पढ़ते हैं। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोगों ने डिस्कस किए आज के इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। इसके अलावा हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है और किसी भी तरह के कोई भी सुझाव आपको चाहिए या देना है उसके लिए भी हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अब हम लोग जो है, और देखिए पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, आप जाके उनको जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सुनने के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू।